Welcome to lecture number 5 and we are doing the concept of oversubscription. ये concept कुछ 2 से 3 lectures का है. देखिए मेरी कंपनी इशू करना चाहती है शेयर 10,000. लोगों ने मांगे 10,000 शेयर्स, फुल सब्सक्रिप्शन, सारी जर्नल एंट्रीज 10,000 के हिसाब से हो जाएंगी. केस 2, मेरी कंपनी चाहती है 10,000 शेयर इशू हो. लोगों ने मांगे 9,500 शेयर्स, अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. तो सारी जर्नल एंट्रीज 9,500 के हिसाब से हो जाएंगी. केस 3, मेरी कंपनी चाहती है कि 10,000 शेयर्स इशू हो. लोगों ने सब्सक्राइब किए 11,000 शेयर्स. मेरी कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है? 10,000. पब्लिक ने कितने मांगे? 11,000. इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या किया जा सकता है? बिफोर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बनवाऊंगा. एग्जाम्पल्स बना के बताएंगे, उनकी एंट्रीज करेंगे, फिर हम असाइनमेंट के वर्कशीट के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे. राइट डाउन वन क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स. केस है, टॉपिक है आज का ओवर सब्सक्रिप्शन. एग्जाम्पल लिखिए. A Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at 1 premium payable as ₹5 on application ₹4 on allotment and ₹2 on final call. इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम है. Full stop. Public applied for 12,000 shares. Public applied for 12,000 shares. Full stop. Pass journal in following cases. ₹10 का शेयर, 1 का प्रीमियम, 10,000 शेयर मांगे, पब्लिक ने इशू करने थे, पब्लिक ने मांगे 12,000. अब ये प्रॉब्लम नहीं है, पर ये केस कैसे सॉर्ट आउट किया? केस 1, कंपनी ने क्या किया? 2,000 शेयर होल्डर्स को कैंसिल कर दिया. शेयर होल्डर्स हैविंग 2,000 शेयर्स, उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम आपको शेयर नहीं देंगे. बाकी 10,000 को शेयर्स दे दिए. केस 1. लेटर ऑफ रिग्रेट या रिजेक्ट एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स and for remaining full allotment. 2,000 को कुछ भी नहीं दिया, भाई हम आपको पैसे नहीं दे सकते, और बाकी को 10,000 के 10,000 शेयर दे दिए. केस 2, और कंपनी क्या कर सकती है? allotment on pro rata basis to all applicants.
सबको शेयर्स दे दिए पर प्रो राटा प्रोपोर्शनेटली कम। कहने का मतलब है जिसने 12,000 शेयर मांगे उसको 10,000 मिले। कहने का मतलब है राम ने 12 शेयर मांगे, राम ने कितने शेयर मांगे 12, उसे मिलेंगे 10। श्याम ने 6 शेयर्स मांगे, उसको मिलेंगे 5। गौरव ने 120 शेयर्स मांगे, उसको मिलेंगे 100। काकू ने 1200 शेयर्स मांगे, उसको मिलेंगे 1000। सबको शेयर्स कम कम मिलेंगे। केस 3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, रिजेक्ट applicants of 1000 shares and for remaining pro rata allotment। सो 10 रुपए का शेयर, 1 का प्रीमियम, 3 इंस्टॉलमेंट्स। पब्लिक ने 12,000 शेयर मांगे और हमें अब जर्नल एंट्रीज डालनी है। केस 1 कंपनी ने क्या किया, 2,000 को कुछ भी नहीं दिया, 10,000 को 10,000 दिए। केस 2 में कंपनी ने क्या किया, 12,000 को 10,000 दे दिए। और केस 3 में क्या किया, 1,000 को कुछ भी नहीं दिया और 11,000 को 10,000 दे दिए। मतलब राम ने 1100 शेयर मांगे, उसको 1,000 मिले। श्याम ने 11 शेयर मांगे, उसको 10 शेयर मिले। काकू ने 110 शेयर मांगे, उसको 100 शेयर मिले। 11:10। कोई कॉल्स इन अरियर नहीं, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं फॉर द टाइम बी। सोल्यूशन, ₹10 का शेयर, ₹1 का प्रीमियम 11, 5 on application, 4 on allotment, और बाकी बच गया 9, 2 on call, फाइनल कॉल। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा प्रीमियम किसके साथ है, तो आपको पता है प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होगा, विच इज 3+1। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को समझिए और ये नोट डाउन कीजिए, देन विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पोर्शन। स्पीड अप। स्पीड है बच्चा। Okay, now let's start with the solution portion. केस 1, केस 1 पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहां बोला गया है कि 2000 एप्लीकेंट्स को हमने रिजेक्ट किया है और बाकी फुल अलॉटमेंट दी जाएगी रिमेनिंग पर्संस को। स्टैंड्स फॉर, ये देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 2000 को हमने कुछ भी नहीं दिया, मैं इसे कहता हूं प्रोराटा टेबल। 2000 को हमने कुछ भी नहीं दिया और 10,000 को हमने दे दिया 10,000। ऐसे सॉर्ट आउट किया गया केस। इन 2000 में कितने पैसे आए होंगे, 2000 इंटू ये ₹5 आए होंगे।
जस्ट बिकॉज बार बार मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है तो इसलिए मैं ये यहाँ पर बना रहा हूँ। 10 + 1 11, 5 4 2, ईजी रहेगा समझाना। 2000 ने 5 रुपए दिए, कितने रुपए दिए? 10,000 रुपए। पर मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। आपने मेरे से 2000 शेयर मांगे और एक शेयर पर 5 रुपए दिए, तो आपने मुझे दिए 10,000 रुपए। मैंने आपको कोई शेयर नहीं दिया, तो मुझे आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे, रिफंड। मैं आपको ये पैसे क्या करूंगा? रिफंड। ऐसे ही आपने मुझसे 10,000 शेयर मांगे, 5 रुपए के हिसाब से कितने दिए? 50,000। मैंने आपको 10,000 शेयर दिए, नो एडवांस। एडवांस तब आता है जब मैं आपको कम शेयर दूं। आपने मुझे 2 सब्जेक्ट की फीस दी, मैंने कहा मैं आपको 1 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो 1 सब्जेक्ट की फीस एडवांस में चली जाएगी। आपने मुझे 3 मंथ की फीस दी, मैंने 2 महीने में कोर्स खत्म कर दिया, तो 1 महीने की फीस एडवांस में चली गई। इसी तरीके से 2,000 रुपए पर कुछ नहीं दिया, एडवांस हो गया, जो रिफंड होगा दिस इज एडवांस। ये होगा रिफंड। इस पर कोई एडवांस नहीं है। एडवांस तब होता है जब हम कम शेयर दें, जैसे 2,000 को कुछ नहीं दिया या 10,000 को कुछ कम दिए होते तो 10,000 हमें वापस करने पड़ेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद द केस 1। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रीज। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 into 5, 60,000। 12,000 शेयर पर 5 रुपए आ गए। आपने 12,000 शेयर पर मुझे 5 रुपए दे दिए, मेरे पास 60,000 रुपए आ गए। अब मैं उसे ट्रांसफर करूंगा कैपिटल में, बट कैपिटल में तो आती है फेस वैल्यू 10,000। 10,000 into 5, 50,000। और 10 रुपए में रिफंड करूंगा टू बैंक। रिफंड 10,000 आई विल रिफंड। क्लियर? अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेट्स आस्क फॉर अलॉटमेंट। 10,000 into 4, पर इसके साथ प्रीमियम भी है। $10,000 into 3, 10,000 into 1, 40,000, 30,000, 10,000. Now we will receive allotment. Allotment receive करने की एंट्री आ जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 40,000. सो पहले एप्लीकेशन मंगवाई, एप्लीकेशन मनी पर पैसे ज्यादा आ गए, इसलिए हम ये 10,000 रुपये रिफंड कर देंगे। रिफंड करने के बाद हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे और अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। दिस इज केस 1. I want you to note down, giving you 1 minute for the same. Case 1. Speed up.
हम अलॉटमेंट तक की एंट्रीज डाल रहे हैं, कॉल की एंट्रीज नहीं डाल रहे। वी आर नॉट पासिंग द एंट्रीज फॉर कॉल, क्योंकि मुझे बेसिकली सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन का ही कंसेप्ट समझाना है। केस 2, लेट्स स्टार्ट विथ केस 2 नाउ। टेन प्लस 1 11, 5 4 2, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज केस 2? एप्लीकेशन allotment. Allotment on pro rata basis to all the applicants. सभी शेयर्स को, सभी शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे दिए, पर कम दिए। हम ज्यादा शेयर नहीं इशू कर सकते, सेबी डज नॉट परमिट दैट। हमने 10,000 मांगे हैं तो 10,000 ही इशू कर सकते हैं। सो 12,000 को 10,000 दे दिए, यही बना ना। किसी को रिजेक्ट नहीं दिया किया, लेटर ऑफ रिग्रेट किसी को सेंड नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट इशू शेयर्स, सॉरी, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। हमने 12,000 को 10,000 शेयर्स दे दिए। अब 12,000 इंटू 5 60,000 रुपए आए होंगे। 12,000 इंटू 5 60,000 रिसीव किए होंगे। 10,000 इंटू 5 50,000 रिसीव करने थे। हाउ मच इज अमाउंट रिसीव्ड? 12 into 5 60,000. How much is amount due? 10,000 into 5 50,000. कहने का मतलब है एक सब्जेक्ट की फीस 12,000 है, एक सब्जेक्ट की फीस 12,000 है और टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, तो आपने मुझे 60,000 रुपीज दे दिए। 12,000 एक सब्जेक्ट की फीस है, टोटल देयर आर 5 स्टूडेंट्स, लेट इट बी। तो आपने 60,000 दे दिए, बट मैंने फीस 10,000 कर दी, तो बनते हैं 50,000। तो 10,000 मेरे पास एडवांस आए हुए हैं। हाउ मच इज एडवांस? एडवांस इज इन रुपीज 10,000। पता लग गया कैसे? 12,000 इंटू 5 माइनस 10,000 इंटू 5। 12,000 इंटू 5 60,000 आए, 10,000 इंटू 5 50,000 आने थे। 60 माइनस 50 10,000 एडवांस आ गए। अब मैं ये 10,000 वापस करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपने मुझे अलॉटमेंट देनी है, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। आपने मुझे 2 मंथ्स की फीस दे दी, मैंने आपको 1 मंथ पढ़ाया, 1 सब्जेक्ट पढ़ाया, तो आपने मुझे, मैं आपको बोलूंगा कि अगले महीने की फीस में एडजस्ट कर लेंगे। आपने मुझे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की फीस पे की, मैंने सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाया, तो जो इकोनॉमिक्स की फीस है वो अकाउंट्स की अगले मंथ में एडजस्ट हो जाएगी। ये वही चीज होगी। कितने पैसे एडजस्ट हो सकते हैं हम चेक करेंगे। मैक्सिमम सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग मतलब उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं करने, उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं करने। 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4 40, 40 से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 10,000 इंटू 3 30,000 कैपिटल तक एडजस्ट होगा। 10,000 इंटू 1 प्रीमियम पे एडजस्ट होगा। अगली इंस्टॉलमेंट 4 रुपए की है, आप समझ रहे हैं। आपने मुझसे 12,000 शेयर मांगे, मैंने आपको 10,000 शेयर इशू किए, तो 10,000 का हो गया एडवांस। ये एडवांस जाएगा अगली इंस्टॉलमेंट में। अगली इंस्टॉलमेंट है 4 रुपए की, तो मैं देखूंगा कितने एडजस्ट हो सकते हैं। मैक्सिमम एडजस्टमेंट, मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकती है 10,000 इंटू 4। How much is maximum adjustment? In allotment 10,000 into 4, 10,000 into 4 40,000, जिसमें शेयर कैपिटल की एडजस्टमेंट मैक्सिमम हो सकती है 30,000 और प्रीमियम की एडजस्टमेंट हो सकती है मैक्सिमम 10,000। ये अपने माइंड में रखना है। अगर 40,000 से कम एडजस्टमेंट है तो ठीक, 40,000 से ज्यादा है तो हम आगे जाके करेंगे। अगर 40,000 से कम एडजस्टमेंट है तो वेरी गुड, बट अगर एडजस्टमेंट यहाँ 40,000 से ज्यादा आ जाती है, आती 50,000 60,000, तो हम क्या करते हैं? वेट, सब कुछ एक दिन में नहीं किया जा सकता। अभी हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट 40,000 से कम है, तो अब ये एडवांस एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे।
विल एडजस्ट दिस 10,000 इन अलॉटमेंट। मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितनी हो सकती है? 10,000 इंटू 4। आपको मैंने 10,000 शेयर दिए, 4 रुपए की अलॉटमेंट है, 40,000। 40,000 से ऊपर हुआ तो देखते हैं क्या करेंगे, 40,000 से कम हुआ तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, 30,000 कैपिटल तक, 10,000 प्रीमियम तक। डन? कुल 30,000 कैपिटल, 10,000 प्रीमियम। बढ़े आगे। नाउ एंट्री नंबर 1, हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 इंटू 5, लोगों ने 60,000 रुपए दिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। हमने पैसे वापस नहीं किए, हमने पैसे एडजस्ट किए हैं। 60,000 रुपए आए, जिसमें से 10,000 इंटू 5 50,000 एडजस्ट किए, कैपिटल में गए, बाकी हमने 10,000 एडजस्ट कर दिए। ये देखिए एडजस्ट किए थे 10,000। अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे, शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 4, इस 4 रुपीज में 3 रुपीज की कैपिटल है और 1 रुपये का प्रीमियम है। Now we will receive allotment, bank to share allotment। देखिए आपकी फीस 5,000 है, आपने मुझे 6,000 दे दिए। आपकी फीस 5,000 है, आपने मुझे 6,000 दे दिए और मैंने आपको पैसे रिफंड नहीं किए। आपने कहा सर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लो। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने फिर से 5,000 मांगी, आप कितना देंगे? सोचिए, आपकी इंस्टॉलमेंट 5,000 है, आपने मुझे 6,000 रुपए दिए, 2,000 के 3 नोट दिए, चेंज नहीं था। आपने कहा सर 1,000 नेक्स्ट में एडजस्ट हो जाएगा। आई सेड ओके, और मैंने कहा एडजस्ट कर लें, आपने कहा यस। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 की फिर से है, तो आप मुझे 4,000 देंगे, क्योंकि 1,000 तो पहले दिया हुआ है। यहां पर यह 10,000 पहले आया हुआ है, 40,000 आना था, 10,000 आया हुआ है। 40,000 आना था, 10,000 आया हुआ है, तो अब आएंगे 30,000। हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडवांस में नहीं आए पैसे कॉल के, ये तो एक तरीके से हमने सिर्फ एडजस्ट किए थे। अमाउंट ड्यू 40 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड 10, तो हमें 30,000 मिलेंगे। अमाउंट ड्यू 5,000 माइनस एडवांस इन द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड 1,000, 5,000 माइनस 1,000 4,000। इसी तरीके से 40 माइनस 10 30। सो जब प्रो राटा अलॉटमेंट होती है तो एडवांस एडजस्ट होता है, रिफंड भी हो सकता है, जैसा केस 1 में हमने किया था। और हम एंट्री सिर्फ डाल रहे हैं अलॉटमेंट तक की, कॉल की एंट्रीज हम नहीं कर रहे अभी। नोट डाउन कीजिए केस नंबर 2, स्पीड अप। One minute for case number 2.
ओके, नाउ मूविंग टू केस नंबर 3, उससे पहले मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कीजिए. पास जर्नल इन फॉलोइंग केसेस इफ फाइनल कॉल येट टू बी मेड, ये लिख लीजिए. आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है इस केसेस में. फाइनल कॉल येट टू बी मेड मतलब फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई, इसीलिए मैंने केस 1 में फाइनल कॉल की एंट्री नहीं डाली, केस 2 में भी फाइनल कॉल की एंट्री नहीं डाली. लेट्स मूव टू केस 3. नाउ केस 3 इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 2. केस 1 में हमने क्या किया था, लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया था, 2000 को कुछ भी नहीं दिया और 10,000 को 10,000 दिए. और केस 2 में हमने क्या किया था, प्रो राटा अलॉटमेंट, सभी को शेयर्स दे दिए थे पर कम. केस 3 में हमने क्या किया, अगर आप ध्यान दें, वही 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये का प्रीमियम, बन गए 11. 5 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, 2 कॉल, दिस 4 इज 3 + 1. अब हमने इसमें क्या किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 1000 को हमने किया रिजेक्ट, कुछ भी नहीं दिया. एप्लीकेशन मीन्स यू हैव आस्क्ड फॉर, अलॉटमेंट वी हैव गिवन दैट. 1000 को हमने कुछ नहीं दिया और 11,000 को 10,000 दे दिए, यही हुए. 12,000 शेयर आए, 10,000 शेयर्स अलॉट किए, एंड 1,000 वी हैव नॉट गिवन एनीथिंग, एंड 11,000 वी हैव गिवन 10,000. Now, how much is advance? 1,000 into 5, 5,000. 0 into 5, 0. 5,000 आए, कुछ भी नहीं हमने अलॉट किया, सो एडवांस जो कि रुपीज में होता है, 5,000 एडवांस है जो हमने क्या किया, रिफंड. 11,000 into 5, 55,000 आए, 10,000 into 5, 5,000 आने चाहिए थे. सो 11,000 into 5 रिसीव किए 55, माइनस 10,000 into 5, तो 5,000 रुपये हमने क्या किए, रिसीव एडवांस. और अब हम ये करेंगे एडजस्ट. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट वी कैन एडजस्ट, हम पहले कर चुके हैं. द मैक्सिमम अमाउंट वी कैन एडजस्ट इज 10,000 into 4. 10,000 into 4 40,000 एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. और उस 40,000 में 30,000 का कैपिटल है, 10,000 का प्रीमियम है. वी कैन एडजस्ट मैक्सिमम ऑफ 40. अगर ये अमाउंट 40 से ज़्यादा होती तो हम बाद में करेंगे क्या करते हैं. अभी ये अमाउंट 40 से कम है, तो दैट इज वी विल एडजस्ट. The maximum ceiling we can adjust is 40, not more than that. Now we'll pass the entries. Entry number 1, हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच, 12,000 into 5. 12,000 into 5, 60,000. और हमने रिसीव कितना करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हमने रिसीव करना है 60 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. रिसीव किया 60, करना कितना था, 10,000 into 5, 50,000. रिसीव करना था 50,000. 10,000 या तो वापिस होंगे या एडजस्ट होंगे. इस क्वेश्चन में 5,000 रिफंड हुए जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया, और 5,000 एडजस्ट हुए. The combination of case 1 and 2. So whenever there is oversubscription, I repeat, whenever there is oversubscription, company has two choices. 1, to give pro rata allotment to all. 2, to send letter of regret to excess. And there is one more option, the combination of 1 and 2. Letter of regret to some and pro rata to some. Third,
अब हम अलॉटमेंट रिसीव ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे 10,000 के हिसाब से अब सम चलेगा। 10,000 इंटू 4, 40,000 मंगवाए, जिसमें से 30,000 की कैपिटल है और 10,000 का प्रीमियम है। नाउ वी विल रिसीव द अलॉटमेंट, एंट्री नंबर 4, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्या सारे पैसे आएंगे? नो। मंगवाए 40, जिसमें से 5,000 तो पहले ही एडवांस आ चुका है। मंगवाए 40, देखिए अलॉटमेंट के सामने 40 है, 40 में से 5 पहले ही आ गया था जिसको हमने प्रो राटा दिए थे, तो हम रिसीव करेंगे 35। हाउ? वर्किंग नोट, अमाउंट ड्यू 40 minus already received 5, so the net amount is 35। फाइनल कॉल मंगवाएंगे, फाइनल कॉल रिसीव करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। स्पीड अप, गिविंग यू 1 मिनट, कंप्लीट कीजिए एग्जाम्पल। स्पीड अप, इसके बाद अभी एक और एग्जाम्पल करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए। Okay, now moving to the new example, write down B Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at 1 premium payable on application। That's it। सारे पैसे एप्लीकेशन पे मंगवाए जाएंगे। पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, पास जर्नल इन फॉलोइंग केसेस। जो मैंने एग्जांपल पहले ए लिमिटेड का लिया है वही बी लिमिटेड का लिया है, बस ए में फ़र्क था कि हमने एप्लीकेशन मंगवाई, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल। इसमें हमने सब कुछ एप्लीकेशन पे ही मंगवाया है। केसेस आर दीज। केस 1, लेटर ऑफ रिग्रेट to 2,000 applicants, 2,000 shares applicants and full allotment to remaining। 2,000 को कैंसिल किया और बाकी को फुल अलॉटमेंट दे दी। केस 2, प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल, सबको प्रोराटा दे दिया। केस 3, लेटर ऑफ रिग्रेट टू 1,000 shares applicants and full pro rata allotment to remaining।
वही 3 केसेस, फर्क सिर्फ ये है एग्जाम्पल 1 में ए लिमिटेड में इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगाए गए, एग्जाम्पल 2 में लमसम पैसे मंगाए गए। सोल्यूशन, टेन प्लस 1 11 इकट्ठे मंगवाए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगर एक इंस्टॉलमेंट हो तो वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बनती है। व्हाट इज केस 1? 2000 को कुछ भी नहीं दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 2000 को कुछ भी नहीं दिया, 10,000 को 10,000 दिए, यही है केस 1। एंट्री बनेगी पहली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 12,000 शेयर आए 11 रुपए के हिसाब से, $132,000। और अब हम इसे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,32,000 आए, जिसमें से कुछ शेयर कैपिटल में डालेंगे, कितना? 10,000 इंटू 10 1 लाख, कुछ प्रीमियम पे डालेंगे क्योंकि 1 रुपए का प्रीमियम है, 10,000 इंटू 1 10,000, और फिर कुछ रिफंड करेंगे टू बैंक, रिफंड कितना रिफंड करेंगे? इनको तो कुछ रिफंड करना नहीं, इनको रिफंड करना है 2000 इंटू 11, इन्होंने 11 रुपए दिए थे ना, 2000 ने 11 रुपए के हिसाब से दिए थे, तो कितने पैसे दिए थे? 22,000, वो हम रिफंड कर देंगे, एडजस्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दी है, वापस किए हैं। सो 22,000 विल बी रिफंड। केस 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव किया अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, प्रीमियम में एडजस्ट किया, बाकी पैसे किए रिफंड। एग्जाम्पल 2, केस 2, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 12,000 को दिए 10,000, 12,000 को दिए 10,000, तो कितने पैसे रिसीव किए? 12,000 इंटू 11, 1,32,000 रिसीव किए, माइनस रिसीव करने थे 10,000 इंटू 11, 1,10,000, तो ये आया हमारे पास एडवांस कितना? 22,000। क्योंकि हमने शेयर्स दिए हैं तो हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमने शेयर्स दिए हैं तो एडजस्ट करेंगे, बट एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों एडजस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि अगली इंस्टॉलमेंट देखिए, प्लीज चेक, अगली इंस्टॉलमेंट नहीं है, राइट? ये 11 रुपए है, इससे अगली इंस्टॉलमेंट हमारे पास है ही नहीं, तो हाउ कैन वी एडजस्ट? लमसम में पैसे वापस ही होंगे, एडजस्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होती ही नहीं। रिफंड कैन नॉट एडजस्ट। आपने मुझे फीस दी 2,000, 1,000 इस मंथ की, 1,000 अगले मंथ की, अगले मंथ मैंने पढ़ाना ही नहीं, कोर्स खत्म हो गया, एग्जाम आ चुके हैं, तो 1,000 मुझे रिफंड ही करने पड़ेंगे, आई कैन नॉट एडजस्ट इट। सेम, सो एंट्री वुड बी सेम, एंट्री वही आएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 12,000 इंटू 11, 1,32,000 रुपये आए, जबकि आने कितने चाहिए थे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 132 आ गए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 11, 1,10,000 आने चाहिए थे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 रुपए का शेयर है तो कैपिटल में प्रीमियम आएगा, प्रीमियम नहीं आएगा, 10 कैपिटल में 1
प्रीमियम में, बाकी बचे 22,000। अगर तो इंस्टॉलमेंट्स होती, आई रिपीट, अगर तो इंस्टॉलमेंट्स होती तो एडजस्ट कर लेते टू शेयर अलॉटमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट्स होती तो एडजस्ट कर लेते शेयर अलॉटमेंट। अब लमसम है इसलिए हमें रिफंड ही करना पड़ेगा। कितना रिफंड करेंगे? 22। इसमें इस एग्जांपल केस 1 और केस 2 में फर्क यही है, केस 1 में 2000 को वापस किए और केस 2 में सभी शेयर होल्डर्स को कुछ कुछ पैसे वापस किए। केस 1 में एक ही बंदे को पैसे सारे वापस कर दिए और केस 2 में हर बंदे को थोड़े थोड़े पैसे वापस किए, पर अमाउंट तो वही आएगी। केस 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 1000 को कुछ भी नहीं दिया और 11,000 को 10,000 दे दिए। एडवांस कितना आया? 1000 इंटू 11, 1000 इंटू 11, 11,000 रिफंड करेंगे क्योंकि हमने शेयर दिए ही नहीं। आपने मुझे फीस दी, मैंने कहा पढ़ाना ही नहीं है, आपको पैसे वापस किए जाएंगे। इस केस में 11,000 10,000, 11,000 इंटू 11 माइनस 10,011 इज इक्वल टू 11,000। इसे एडजस्ट किया जाना चाहिए क्योंकि हमने उनको शेयर्स दिए हैं, एडजस्ट किया जाना चाहिए, बट हम एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगली इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, इसलिए इसको भी रिफंड करेंगे। बस इसमें एक ही बंदे को पैसे वापस हो गए, इसमें सभी शेयर होल्डर को थोड़े थोड़े पैसे वापस हुए। जिसने 11 मांगे उसे 10 मिले, जिसने 22 मांगे उसको 20 मिले, जिसने 110 मांगे उसको 100 मिले, जिसने 55 मांगे उसको 50 मिले। सो द फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12,000 इंटू 11, 1,32,000 आए। And the next entry, share application and allotment to equity share capital, to security premium reserve, to bank। 1,32,000 आए जबकि आने चाहिए थे 10,000 इंटू 10, 1 लाख। प्रीमियम होगा 10,000 इंटू 1, 10,000 और रिफंड कितना होगा? 5,000 जिसको लेटर ऑफ रिग्रेट दिया और 5,000 जिसको प्रो राटा दिया। हाँ, अगर ये एडजस्टमेंट होती तो यहाँ पे बैंक की जगह आता टू शेयर अलॉटमेंट कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, बट यहाँ तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ ही हो चुकी है, तो 10,000 जाएगा यहाँ। 11 प्लस 11 22,000, 5,000 शेयर्स प्लस 5,000 शेयर्स, दैट मीन्स 22,000। ये देखिए 11,000 रिफंड, 11,000 रिफंड, टोटल 22 रिफंड। तो अगर आप ध्यान दें, केस 1, केस 2, केस 3 तीनों में एंट्री सेम है, तीनों में सिर्फ आपको समझाया है, एंट्री तो एग्जैक्टली वही आ रही है केस 1, 2, 3 में। सो आई वॉन्ट यू टू कवर दैट। प्लीज go through example B limited, case 1, case 2, case 3. Example lump sum amount, case 1, case 2 and case 3. Speed up. दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 5 और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को आगे कंटिन्यू रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।